हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज के इस क्लास में हम यहाँ पे सर्विंग सब्जेक्ट एंड टॉपिक हमारा क्या, मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्विंग। तो टैक्योमेट्रिक सर्विंग के लिए हम कितनी मेथड्स का यूज़ करते हैं एंड कैसे इसका मेज़रमेंट किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे कि टैक्योमेट्रिक सर्विंग के लिए कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो हमने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि टैक्योमेट्रिक सर्विंग क्या होती है एंड जो टैक्योमीटर इज़ अ ब्रांच ऑफ सर्विंग। ये सर्विंग की एक ब्रांच है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है एंड इसमें जो परमिसिबल एरर आता है वो शुड नॉट ग्रेटर देन 1/1000 निकल कर आता है। तो ये कुछ बेसिक थी। ये रैपिड एंड कन्वीनियंट मेथड होती है फॉर हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स के लिए। ये हमने टैक्योमेट्रिक सर्विंग में इसके डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए एंड उसके बाद हमने क्या देखा था कि टैक्योमीटर का जनरली कैसे यूज़ किया जाता है। तो रेकोनाइजेशन सर्वे जो भी हम यहाँ पे हाईवे वर्क करवाते हैं, रेलवे वर्क होता है, इनके लिए हम यहाँ पे टैक्योमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग के लिए बात की थी टैक्योमीटर में। नेक्स्ट ये यूजेस ऑफ टैक्योमीटर हो गए। नेक्स्ट हमने इसके ऑब्जेक्टिव के लिए बात की थी कि कंटूर मैप या प्लान को प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए अभी हम यहाँ किसका यूज़ करते हैं, टैक्योमीटर का यूज़ करते हैं। तो हमने इसके डेफिनेशंस, यूजेस एंड इसके ऑब्जेक्टिव के लिए बात की थी टैक्योमेट्रिक सर्विंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट अब फिर हमने क्या देखा कि थ्योरी ऑफ टैक्योमीटर क्या होता है। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, थ्योरी ऑफ टैक्योमीटर। थ्योरी ऑफ टैक्योमीटर, तो थ्योरी ऑफ टैक्योमीटर में हमने क्या देखा, इसकी हमने यहाँ पे पूरी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया। हमने डायग्राम को ड्रॉ किया एंड देन उसके बाद लेंस फॉर्मूला का यूज़ किया कि 1/f = 1/u + 1/v होता है। फिर हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया और जो डिस्टेंस इसकी इक्वेशंस निकल कर आती, कैपिटल D = क्या आता है, KS + C। तो K किसको डिनोट करता है, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट को। K इज डिनोटेड बाय मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को ये डिनोट करता है। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट K = क्या होता है, 100। K = क्या होता है, 100। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। एंड C क्या होता है, एडिटिव कांस्टेंट। C इज द एडिटिव कांस्टेंट। C इज़ द एडिटिव कांस्टेंट और C = क्या होती है, वैल्यू 0। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे थ्योरी ऑफ टैक्योमीटर। ठीक है, तो जो फाइनल वैल्यू निकल कर आती है आपको ध्यान रखना है। और जो K होता है ये क्या होता है, F/I और C क्या होता है, A + D। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। नेक्स्ट हम इसके बाद हमने यहाँ पे मेथड्स ऑफ टैक्योमीटर सर्वेइंग के लिए बात किए थे कि कौन कौन सी हम यहाँ पे टैक्योमीटर के लिए मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखे थे यहाँ पे, फिक्स्ड हेयर मेथड। फिक्स्ड हेयर मेथड के लिए हमने बात किए थे। तो फिक्स्ड हेयर मेथड को ही क्या बोला जाता है, स्टीडिया मेथड। इसी को ही क्या बोला जाता है, स्टीडिया मेथड। नेक्स्ट हमने मूवेबल हेयर के लिए बात किए थे, मूवेबल हेयर मेथड। तो मूवेबल हेयर मेथड्स को ही क्या बोला जाता है, सब्सटेंस मेथड। मूवेबल हेयर मेथड को ही सब्सटेंस मेथड बोला जाता है। तो फर्स्ट हमने फिक्स्ड हेयर मेथड, स्टीडिया मेथड, नेक्स्ट मूवेबल हेयर मेथड, सब्सटेंस मेथड, एंड जो थर्ड मेथड का यूज़ किया जाता है इसको टेंजेंशियल मेथड बोला जाता है, टेंजेंशियल मेथड। तो थर्ड मेथड क्या हो गई, टेंजेंशियल मेथड। तो हमने फिक्स्ड हेयर मेथड और स्टीडिया मेथड को प्रीवियस क्लास में समझे थे कि इसमें स्टीडिया हेयर्स का यूज़ किया जाता है एंड स्टाफ का यूज़ करते हैं। कितने डिस्टेंस में ये रॉड की लेंथ क्या रहती है, जैसे कि 5 मीटर 3 मीटर। नेक्स्ट हमने मूवेबल हेयर मेथड और सब्सटेंस मेथड के लिए बात की थी। थर्ड जो मेथड है टेंजेंशियल मेथड के लिए, अब हम यहाँ पे आज की इस क्लास में टेंजेंशियल मेथड समझेंगे। ठीक है, तो टेंजेंशियल मेथड आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे। थर्ड हम यहाँ पे मेथड्स के बारे में बात करेंगे, टेंजेंशियल मेथड। अब टेंजेंशियल मेथड क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे। तो इन दिस सिस्टम नो स्टीडिया हेयर्स आर यूज्ड। तो टेंजेंशियल मेथड्स में नो स्टीडिया हेयर्स आर यूज्ड, ओनली द क्रॉस वायर इज यूज्ड। जब भी हम यहाँ पे टेंजेंशियल मेथड को परफॉर्म करेंगे तो इस मेथड में स्टीडिया जो भी वायर्स रहते हैं इसको परफॉर्म नहीं किया जाता है। नो स्टीडिया in this method, no स्टीडिया हेयर, no स्टीडिया हेयर, no स्टीडिया हेयर आर यूज्ड, नो स्टीडिया हेयर आर यूज्ड। इसमें स्टीडिया हेयर का यूज़ नहीं किया जाता है टेंजेंशियल मेथड में। तो इन दिस मेथड
In this system, no styria here are used and only the crossbar is used. And only the crossbar and only the crossbars is used and only the crossbar is used. तो ओनली किसका यूज़ किया जाता है? क्रॉस बायर का यूज़ करते हैं फॉर टेकिंग मेजरमेंट, फॉर टेकिंग मेजरमेंट। टेकिंग मेजरमेंट। तो हमने टेंजेंशियल मेथड में क्या देखा कि नो स्टीरिया हेयर आर यूज्ड। टेंजेंशियल मेथड में स्टीरिया हेयर्स का यूज़ नहीं किया जाता है, ओनली द क्रॉस बायर इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग मेजरमेंट। अगर हमें मेजरमेंट का फाइंड आउट करना वैल्यू तो हम क्रॉस बायर्स का यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, जनरली टू मेज़र स्टाफ इंटरसेप्ट। इसमें हम यहाँ पे क्या मेज़र करते हैं? जनरली टू मेज़र स्टाफ इंटरसेप्ट। स्टाफ इंटरसेप्ट क्या मेज़र किया जाता है? स्टाफ इंटरसेप्ट। ठीक है, जनरली टू मेज़र स्टाफ इंटरसेप्ट को मेज़र किया जाता है हेयर टू रीडिंग आर रिक्वायर्ड ऑन द स्टाफ। हेयर टू रीडिंग आर रिक्वायर्ड on the staff by rotating the telescope in vertical plane। तो ये हमने टेंजेंशियल मेथड में क्या डिस्कस किए कि नो स्टीरिया हेयर आर यूज्ड एंड ओनली द क्रॉस बायर इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को टेकन करने के लिए हम क्रॉस बायर्स का यूज़ करते हैं। एंड स्टाफ इंटरसेप्ट हेयर टू रीडिंग आर रिक्वायर्ड ऑन द स्टाफ बाय रोटेटिंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट, बाय द हेल्प ऑफ स्टाफ इंटरसेप्ट, by the help of staff intercept as an vertical angle horizontal distance and elevation horizontal distance and elevation can be found ठीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस किया टेंजेंशियल मेथड में? नो स्टीरिया हेयर आर यूज्ड एंड ओनली द क्रॉस वायर इज यूज्ड फॉर टेकिंग मेजरमेंट। सेकंड, कि मेजर स्टाफ इंटरसेप्ट हेयर टू रीडिंग आर रिक्वायर्ड ऑन द स्टाफ बाय रोटेटिंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट, बाय द हेल्प ऑफ स्टाफ इंटरसेप्ट एज इन वर्टिकल एंगल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड एलिवेशंस कैन बी फाउंड। तो हम यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड को फिक्स करेंगे और ये हो गया क्या? टैकोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, हमने एक स्टाफ को यहाँ पे फिक्स किया। ये स्टाफ इस तरीके से कुछ यहाँ पे रेज जाएगी और डिस्टेंस हो गई क्या? एस। ये डिस्टेंस हो गई एस और ये डिस्टेंस क्या हो गई? डी। तो ये मेथड्स क्या कहलाती है? टेंजेंशियल मेथड्स के लिए। नेक्स्ट, हम यहाँ पे अब कुछ डिफरेंट केसेस के लिए बात करेंगे। तो टेंजेंशियल मेथड में हमने क्या देखा कि स्टीरिया हेयर्स नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंट केसेस इन टैकोमीटर। डिफरेंट केसेस इन टैकोमीटर फॉर इंक्लाइंड साइड। ठीक है। तो हमने ये क्या देखा यहाँ पे कि डिफरेंट केसेस इन टैक्यूमेट्री फॉर इंक्लाइंड साइड्स।
कि इंक्लाइंड साइड्स के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट केसेस का कौन कौन सा यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट केस व्हेन पॉइंट इज ऑन, केस नंबर 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, व्हेन पॉइंट इज ऑन is on elevation, when point is on elevation and staff is held vertical, and staff is held vertical। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या बात कर रहे हैं कि डिफरेंट केसेस इन टैक्यूमेट्री, जो भी हम यहाँ पे टैक्यूमेट्रिक सर्वे का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे डिफरेंट कौन कौन से केसेस का यूज़ करेंगे अगर हमें इंक्लाइंड साइड्स का मेजरमेंट करना है। तो केस नंबर 1 व्हेन पॉइंट इज ऑन एलिवेशन एंड स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल। अब हम यहाँ पे इसके लिए डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हेन डिफरेंट केसेस इन टैक्यूमेट्री फॉर इंक्लाइंड साइड्स के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन पॉइंट इज ऑन एलिवेशन एंड स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल। तो हम स्टाफ को कैसा यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकल, और पॉइंट इज ऑन एलिवेशन। तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ किया। ट्राइपॉड स्टैंड में हमने एक टैकोमीटर को फिक्स किया और ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला यहाँ पे, एच डिस्टेंस। नेक्स्ट हमने एक लाइन ऑफ साइट को ड्रॉ किया। तो थियोडोलाइट जब हम यहाँ पे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ये सारी डेफिनेशंस को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि लाइन ऑफ साइट की क्या डेफिनेशंस होती है। तो इस मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोला गया, कैपिटल डी। और ये रे जो इंटरसेप्ट कर रही है, जो एंगल बनेगा इसको बोला जाता है राइट एंगल, और ये डिस्टेंस है S3, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है S2, और ये एंगल राइट एंगल तो S cos थीटा, और ये डिस्टेंस को क्या बोला जाता है S, और ये डिस्टेंस टोटल क्या कहलाती है V। तो ये डायग्राम है हमारा किसके लिए, कि डिफरेंट केसेस इन टैक्यूमेट्री फॉर इंक्लाइंड साइड्स के लिए। अब हम यहाँ पे इसके डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे। cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाय s/2। तो cos थीटा इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, x डिवाइडेड बाय s/2। नेक्स्ट x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, s/2 cos थीटा। तो x की क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, s/2 cos थीटा। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा। 2x इक्वल टू क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, cos थीटा। तो हमने यहाँ पे इसको इस डायग्राम से क्या निकाला कि cos थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाय s/2 एंड x इक्वल टू s/2 cos थीटा, और 2x इक्वल टू cos थीटा। नेक्स्ट इंक्लाइंड लेंथ, तो इंक्लाइंड लेंथ को किससे डिनोट किया जाता है, L से। तो इंक्लाइंड लेंथ L इक्वल टू KL cos थीटा प्लस क्या आ जाएगा, C। तो इंक्लाइंड लेंथ L इक्वल टू KL cos थीटा प्लस C। तो इंक्लाइंड लेंथ क्या निकल कर आ जाती है, L इक्वल टू KL cos थीटा प्लस C। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, D से। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है, L cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है, L cos थीटा। तो हमने इंक्लाइंड लेंथ एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए बात की है। नेक्स्ट KS cos थीटा, KS cos थीटा प्लस C, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos थीटा। तो KS cos थीटा प्लस C cos थीटा। तो कैपिटल D इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, KS cos थीटा का स्क्वायर प्लस C cos थीटा। तो D इक्वल टू KS cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे वर्टिकल हाइट के लिए बात करें, वर्टिकल हाइट को किससे डिनोट किया जाता है, V से। तो वर्टिकल हाइट इक्वल टू L sin थीटा। वर्टिकल हाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा, L sin थीटा। अब हम यहाँ पे वर्टिकल हाइट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वर्टिकल हाइट के लिए बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा कि व्हेन पॉइंट इज ऑन एलिवेशन एंड स्टाफ इज हेल्ड ऑन वर्टिकल। तो अभी तक आप लोग को क्या करना है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने इसकी थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस किए,
इसके मेथड्स के बारे में बात की कि स्टीरियो मेथड को ही क्या बोला जाता है, फिक्स्ड मेथड, एंड सब्सटेंस मेथड को मूवेबल मेथड, टेंजेंशियल मेथड। तो जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है एंड टेस्ट लगाना है। और इन टॉपिक्स में अगर कोई डाउट आता है तो वो आप हमसे डाउट्स क्लियर कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट आज की इस क्लास में टेंजेंशियल मेथड के बारे में डिस्कस किया कि टेंजेंशियल मेथड क्या होती है। फिर हम यहाँ पे टैकोमीटर इंक्लाइंड साइड्स के लिए कौन कौन से केसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इन डेरिवेशंस को सॉल्व कर रहे हैं कि इंक्लाइंड लेंथ L इक्वल टू क्या होता है, KL cos थीटा प्लस C, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D इक्वल टू क्या होता है, L cos थीटा। तो वर्टिकल हाइट के लिए V इक्वल टू क्या वैल्यू निकल कर आ जाती है, L sin थीटा। नेक्स्ट V इक्वल टू, V को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वर्टिकल हाइट V इक्वल टू L sin थीटा, KS cos थीटा प्लस C, KS cos थीटा प्लस C, और ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो V इक्वल टू KS cos थीटा प्लस C साइन थीटा। तो V इक्वल टू KS cos थीटा साइन थीटा प्लस C साइन थीटा। तो V इक्वल टू क्या वैल्यू निकल कर आ जाती है, KS cos थीटा साइन थीटा प्लस C साइन थीटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे RL ऑफ पॉइंट V के लिए कि पॉइंट V के लिए RL की वैल्यू क्या निकल कर आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंक्लाइन लेंथ के लिए हम क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, L इक्वल टू KL cos थीटा प्लस C, इंक्लाइन लेंथ के लिए KL cos थीटा प्लस C, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D के लिए L cos थीटा, ठीक है। और D इक्वल टू KS cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा, और वर्टिकल हाइट V इक्वल टू L साइन थीटा। नेक्स्ट RL ऑफ पॉइंट B, RL ऑफ पॉइंट B इक्वल टू RL ऑफ पॉइंट A, RL ऑफ पॉइंट A प्लस H प्लस B। तो RL ऑफ पॉइंट B इक्वल टू RL ऑफ पॉइंट A प्लस H प्लस B माइनस H2, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, कंबाइंड करेक्शन, प्लस कंबाइंड करेक्शन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि RL ऑफ पॉइंट B इक्वल टू RL ऑफ पॉइंट A प्लस हाइट प्लस B माइनस S2, और क्या आ जाएगा यहाँ प्लस कंबाइंड करेक्शन। तो ये जो कंबाइंड करेक्शंस क्या होता है, रिफ्रैक्शंस करेक्शन एंड कर्वेचर करेक्शन, ये तीनों चीज़ें हमने लेबलिंग वाले टॉपिक में कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस क्लास में हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया कि व्हेन पॉइंट इज़ ऑन एलिवेशन एंड स्टाफ इज़ हेल्ड वर्टिकल। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सेकंड केस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके सेकंड केस को भी हम अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था, जैसे कि प्रीवियस क्लास में यूनिट कौन सी स्टार्ट की, हमने यूनिट ये थर्ड चल रही, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग के बारे में। टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग, तो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में हमने क्या डिस्कस किए, यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए। डेफिनेशंस में हमने क्या देखा कि टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग क्या होती है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, एंड इसमें जो परमिशिबल एरर आता वो शुड नॉट ग्रेटर देन 1/1000। ये रैपिड और कन्वीनियंट मेथड्स है टैक्योमेट्रिक सर्वे के लिए। नेक्स्ट हमने इसके यूजेस के लिए बात की है कि यूजेस ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग, ठीक है। तो यूजेस ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग के बारे में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्ट के लिए बात की है कि ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशंस, इसके यूजेस ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग के लिए बात की एंड ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग, तो ये हमने यहाँ पे टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग के पॉइंट्स में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे थ्योरी ऑफ टैकोमीटर के बारे में बात की है, थ्योरी ऑफ टैकोमीटर। तो थ्योरी ऑफ टैकोमीटर के बारे में हमने क्या देखा कि इसकी थ्योरी में हम मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट का यूज़ किए थे। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, F/I इज़ द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ये क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा
इसकी वैल्यू क्या होती है 100 एंड सी क्या होता है एडिटिव कांस्टेंट, सी इज़ द एडिटिव कांस्टेंट और सी इक्वल टू क्या वैल्यू होती है 0 होती है। फिर हमने यहाँ पे टैकोमीटर की मेथड्स के लिए बात की है कि कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, मेथड्स ऑफ टैकोमीटर। ठीक है, तो हमने मेथड्स ऑफ टैकोमीटर में फर्स्ट क्या देखा यहाँ पे स्टेडिया मेथड, स्टेडिया मेथड को ही क्या बोला जाता है, स्टेडिया मेथड को ही फिक्स्ड ईयर मेथड, फिक्स्ड ईयर मेथड। सेकेंड हम बात करें तो सब्सटेंस मेथड, और सब्सटेंस मेथड को ही क्या बोला जाता है मूवेबल हेयर मेथड, मूवेबल हेयर मेथड। ठीक है, तो हमने क्या देखा स्टेडिया मेथड, फिक्स्ड हेयर मेथड, सब्सटेंस मेथड, मूवेबल हेयर मेथड, और थर्ड इज द टेंजेंशियल मेथड, टेंजेंशियल मेथड्स। तो ये टैक्योमीटर के लिए हमने मेथड्स के लिए बात की है, तो हमने तीनों मेथड्स को डिटेल्स में समझे क्या होती हैं। ठीक है, और आज के इस क्लास में हमने क्या देखा यहाँ पे टेंजेंशियल मेथड एंड डिफरेंट केसेस इन टैक्योमीटर फॉर इंक्लाइंड साइड्स, कि इंक्लाइंड साइड्स को मेजरमेंट करने के लिए हम किन किन चीज़ों की, तो व्हेन पॉइंट इज़ ऑन एलिवेशन एंड स्टाफ इज़ हेल्ड ऑन वर्टिकल। इसका नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।